आज हम पढ़ेंगे मोशन। डिस्क्लेमर। इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आ गए आप। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होता है। सपोज करो कि ये सिंचन यहाँ पे खड़ा है एंड वो 1 सेकंड तक चला एंड वो इस पॉइंट तक चला गया। तो सिंचन ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो मान लो कि ये डिस्टेंस है 5 मीटर एंड सिंचन फिर से 1 सेकंड तक चला एंड फिर से 5 मीटर कवर करा एंड फिर से 1 सेकंड चला एंड फिर से 5 मीटर कवर करा। तो यहाँ पे ये देखो टाइम इंटरवल 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड ये सारे इक्वल है एंड जो ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा है वो भी इक्वल है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो यहाँ पे सिंचन ने इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करा है। एंड हमारी यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो तुम यहाँ पे देखो हमारा सिंचन इक्वल डिस्टेंस यानी कि 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड के अंदर कवर कर रहा है। तो हमारे सिंचन का यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है। एंड अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। जैसे मान लो कि सिंचन 1 सेकंड के लिए चल रहा है एंड उसने 5 मीटर कवर करा, वो फिर से 1 सेकंड चला एंड इस बार उसने 7 मीटर कवर करा एंड जब सिंचन फिर से 1 सेकंड चला तब उसने 6 मीटर डिस्टेंस कवर करा। तो यहाँ पे तुम देखो कि टाइम इंटरवल इक्वल है 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, पर जो डिस्टेंस सिंचन ट्रैवल कर रहा है वो है 5 मीटर 7 मीटर 6 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो अनइक्वल है पर टाइम इंटरवल इक्वल है। तो यहाँ पर सिंचन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है एंड वहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है स्पीड। तो हम कई जगहों पे स्पीड को लिखे हुए देखते हैं जैसे 40 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल में ये है क्या, ये जानेंगे हम। तो स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। यानी कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसने एक यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उसे हम कहेंगे उसकी स्पीड। तो अब ये यूनिट टाइम क्या होता है? यूनिट टाइम हो गया 1 आवर 1 सेकेंड 1 मिनट। यूनिट का मतलब होता है एक्चुअल में 1। तो कोई भी ऑब्जेक्ट 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। जब वो ऑब्जेक्ट 1 आवर तक चलेगा तो वो 50 किलोमीटर कवर कर लेगा। स्पीड का एक फॉर्मूला भी होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है एंड वो ऑब्जेक्ट 1 सेकंड तक चला एंड उसने 2 मीटर कवर करा। तो इस फॉर्मूला से हम उसकी स्पीड निकाल के देखते हैं। तो इस फॉर्मूला के अंदर हम पहले डिस्टेंस की वैल्यू रखते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर कवर करा तो उसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो डिस्टेंस की जगह 2 मीटर एंड उसने टाइम लिया 1 सेकंड। तो टाइम की जगह 1 सेकंड। तो ये आ जाएगा 2 मीटर स्लैश एस। इस स्लैश का ये मतलब है कि जो ये एस है यानी सेकंड वो 2 मीटर से डिवाइड हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या आई? 2 मीटर पर सेकंड। और हम 2 मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मीटर सेकंड की पावर -1। इसका ये सेम मीनिंग है। जिसकी पावर -1 होती है उसका ये मतलब होता है कि वो उस क्वांटिटी के साथ डिवाइड हो रहा है। तो अब एक कार चल रही है, उस कार की स्पीड निकाल के देखते हैं। तो मान लो कि वो कार चली 2 घंटे तक एंड उसने 100 किलोमीटर कवर करा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर एंड टाइम क्या है 2 आवर। तो 2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 50। तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर।
तो इस कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर का यही मतलब है कि उस कार ने 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर कवर करा। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि पहले शुरू में जो रोड थी वो थोड़ी गड्ढे वाली थी, उसके अंदर बहुत सारे गड्ढे थे एंड बीच में जो है ट्रैफिक भी था, तो हो सकता है कि कार ने उस 1 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर ही कवर करे हो। एंड जब वो अगले 1 घंटे चली तो उसे रोड बहुत ही स्मूथ मिले, तो उस वक्त उसने 60 किलोमीटर कवर कर लिए होंगे। तो यहाँ पे तुम देखो कि हमारी स्पीड निकली 50 किलोमीटर पर आवर, पर एक्चुअल में वो कार 50 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर चली ही नहीं। पहले 1 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर चली, दूसरे 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर चली। तो यहाँ पे तुम देखो कि ये कार नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, क्योंकि ये इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो उस वक्त हम उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या है, कार की एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला भी होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा उसे हम डिवाइड कर देंगे उस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो यहाँ से हमें एवरेज स्पीड मिल जाती है। अब हम स्पीड की यूनिट निकाल के देखते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर एंड टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो स्पीड की यूनिट हो जाएगी मीटर अपॉन सेकंड, इसे हम मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। एंड जो स्पीड की एसआई यूनिट होती है यानी स्टैंडर्ड यूनिट, वो भी मीटर पर सेकंड ही है। स्पीड की और भी यूनिट्स होती है, जैसे किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड एंड और भी होती है। तो तुम हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी तुम स्पीड लिखो तो उसके आगे यूनिट लगानी मत भूलना। एंड ये स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर यानी ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे कि 15 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर, ये न्यूमेरिक वैल्यू है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर हम कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं करते। तो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट कवर 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर पहले कवर करता है एंड उन 16 मीटर को कवर करने के लिए वो 4 सेकेंड लेता है, एंड वो फिर से 16 मीटर कवर करता है एंड दूसरी बार वो 16 मीटर 2 सेकेंड के अंदर कवर कर लेता है। तो हमें बतानी है इसकी एवरेज स्पीड। हमारे पास एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, 16 + 16 जो कि होता है 32। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू 32 एंड टोटल टाइम टेकन होगा 4 सेकेंड + 2 सेकेंड जो कि होता है 6 सेकेंड। तो टोटल टाइम टेकन 6 सेकेंड हो गया। तो स्पीड हो जाएगी 32 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकेंड। इसे कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये तो होगी स्पीड। अब हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है वेलोसिटी। तो अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन को ऐड कर दें तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। तो जैसे स्पीड का एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला होता है जो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे तुम ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड तुम्हें पता है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर नहीं पता तो मैं आगे तुम्हें बता दूंगा। जैसे एवरेज स्पीड होती है वैसे एवरेज वेलोसिटी भी होती है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एंड इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। अगर किसी ऑब्जेक्ट की तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी पता है तो तुम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी, पर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस पता चलेगा। तो मान लो उषा एक 90 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 90 मीटर। एंड ये स्विमिंग पूल का एक एंड है एंड दूसरा ये एंड है। उषा क्या करती है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाती है,
एंड फिर से इस पॉइंट से यहाँ पर आ जाती है एंड ये सारा चक्कर काटने में उसे 1 मिनट लग गया। तो अब हमें बताना है कि उषा की स्पीड क्या थी एंड उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो उषा ने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है, 90 मीटर प्लस 90 मीटर जो कि होता है 180 मीटर। एंड उसने टाइम कितना लिया, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो स्पीड आ जाएगी 180 बाई 60 सेकेंड जो कि आएगी 3 मीटर पर सेकेंड। एंड अब हम वेलोसिटी निकाल के देखते हैं। तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि उषा की जो इनिशियल पोजीशन थी एंड जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे तुम देखो कि उषा की इनिशियल पोजीशन कहाँ पे थी, इस पॉइंट पे, एंड फाइनल यानी चक्कर वक्कर मारने के बाद उसकी फाइनल पोजीशन भी यहीं पे ही है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 0/60 जो कि होता है 0। तो उषा की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है पर उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है। तो ये चक्कर था स्पीड एंड वेलोसिटी का। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एंड वो 90 मीटर चला एंड उसने इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए 30 सेकंड लगा दिए। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड निकालें तो वो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 90 मीटर एंड टाइम है 30 सेकंड। तो 0 से 0 कट जाएगा एंड 3 3 9 हो जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। एंड अगर हम वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जैसा मैंने अभी तुम्हें बताया कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये इनिशियल पोजीशन एंड ये फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, यही तो होगा जो कि है 90 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट है 90 मीटर एंड टाइम उसने कितना लिया, 30 सेकंड। तो फिर से वेलोसिटी कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे तुम देखो कि एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल है। तो कोई बता सकता है कि क्यों स्पीड एंड वेलोसिटी यहाँ पे इक्वल आई? सोचो तुम एक बार सोचो। तो स्पीड एंड वेलोसिटी यहाँ पे इक्वल इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। जितना एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है उतना ही उसने डिस्टेंस कवर करा है। इसी वजह से स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल आई है। तो अगर कोई पूछ ले कि कब स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल होती है, तब तुम बता देना कि जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है तब स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल होती है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम आईडी है iKnowStudy एंड अगले एपिसोड की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी आ जाना।